अच्छा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपील के बारे में। ठीक है, जिस तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर भी आपको आपके पास एक अपील का हक होता है, और इसी तरीके से सेल टैक्स एक्ट के अंदर भी आपके पास अपील का हक होता है। अब अपील का हक क्यों दिया जाता है, इसका बुनियादी मकसद यही होता है कि अगर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स का कोई फैसला आपको पसंद नहीं आया, किसी ने ज्यादती की है, किसी ने आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दिया है, ठीक है, या पेनल्टी लगा दी है, और आप उसको रिव्यू करना चाहते हैं, तो आपके पास अपील का हक मौजूद होता है। इस हवाले से हमारे पास सेक्शन 45A और 45B मौजूद है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये देखें, ये जो इनलैंड रेवेन्यू का जो बोर्ड होता है ना दोस्तों, एक तो इसके पास ये खुद भी जो है ना अपने जो नीचे जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं ना, उनके ऊपर ये नज़र रखता है, उनके जो फैसले होते हैं उनको रिव्यू करता है। ठीक है, कि यार ये बंदे सही काम कर रहे हैं, ये जो हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं, ये जो ऑफिसर्स हैं, जैसे कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, फलां ये वगैरह, ठीक है, डिप्टी वगैरह, डिप्टी कमिश्नर, ये सही फैसले कर रहे हैं। ठीक है, लोगों से सही तरीके से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, रिकवरी सही कर रहे हैं, किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहे। तो बोर्ड जो है ना, वो उनके फैसले देखता है, रिव्यू करता रहता है, और साथ में फिर वो ऑर्डर भी जारी करता है, उनके खिलाफ ऑर्डर भी जारी कर सकता है वो जो बोर्ड है। लेकिन ऑर्डर जारी करने से पहले एक दफ़ा उनको मौका ज़रूर देगा कि वो अपना केस बताएं कि आपने ये फैसला ऐसा क्यों किया। मिसाल के तौर पर मैं एक असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, मैंने एक बंदे को 5,000 एक्स्ट्रा जो है ना वो टैक्स लगा दिया कि भाई तुमने 5,000 एक्स्ट्रा जो है ना सेल टैक्स पे करना है। तो ये जो मेरा बोर्ड होता है जहाँ पे मैं मुलाजिम हूँ, ये मेरे से पूछ सकता है, भाई आओ, इधर आओ, क्यों तुमने इस बंदे को 5,000 एक्स्ट्रा सेल टैक्स लगाया है। तो मैं उसको रीज़न बताऊंगा कि सर एक्चुअली इसके एरियर रहते थे, ये बंदा 5 साल से ना जो है ना मुझे गोली करा रहा है और टैक्स पे नहीं करा, तो इसलिए मैंने 5,000 मजीद इसको ठोक दिए। ठीक है ना, तो ये आप इस तरह कर सकते हैं। तो बोर्ड जो है ना, बोर्ड के पास ये पावर होती है, कमिश्नर के ये पास पावर होती है कि वो उसके जो नीचे जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड, उनके फैसले, उनकी असेसमेंट, ये सारे चेक चुक करते हैं, और फिर उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते भी हैं कि भाई ये तुमने काम क्यों किया है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये जो प्रोसीडिंग होती है ना, इसके हवाले से ये है कि अगर ऑलरेडी आपकी कोई जो है ना वो अपील चल रही है, ऑलरेडी आपका केस या पेंडिंग है, आपकी कोई प्रोसीडिंग, आपका मामला ऑलरेडी जो है ना वो जो है ना वो उसके ऊपर बातचीत चल रही है, तो आपने उस दौरान कोई भी केस फाइल नहीं करना, अपील दायर नहीं करनी। और दूसरा ये है कि अगर एक सब ऑर्डिनेट ऑफिसर ने एक फ़ैसला दिया है, तो उसके बाद लेके 5 साल के अंदर अंदर ये जो बोर्ड है ना, इसके पास ये टाइम है कि उसने उसको रिव्यू करना है और ऑर्डर देना है। यानी बोर्ड के पास जो टाइम है ना वो 5 साल के 5 साल के अंदर अंदर भाईजान ये आपने सब ऑर्डिनेट ऑफिसर का जो फैसला है इसको रिव्यू करना है, इसके ऊपर फैसला सुनाना है। दूसरा, अथॉरिटी ऑफ कमिश्नर, एक तो ये भी चीज़ रखेंगे, जो कमिश्नर है उसके पास भी अथॉरिटी है कि वो रिकॉर्ड रिव्यू कर सकता है, प्रोसीडिंग रिव्यू कर सकता है जो उसके सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं। बोर्ड भी करेगा, उसके बाद जो बड़ा ऑफिसर होता है, चीफ कमिश्नर होता है, कमिश्नर होता है, तो वो भी नीचे वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कोई ऑडिटर है, कोई ऑफिसर है छोटा सा, तो ये उनके जो है ना जो उनकी परफॉर्मेंस है चेक चुक करेंगे कि यार उन्होंने वाकई सही फैसला किया है, सही तरीके से लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम देखेंगे सेक्शन 45B, इसमें अपील के बारे में बताया गया है, मैकेनिज्म। मिसाल के तौर पर आप एक एग्रीव्ड पर्सन हैं, आप एक मुतासर हैं, आप ठीक है, आपके खिलाफ एक ऑफिसर ने सही फैसला नहीं दिया। ठीक है, लेकिन इसमें सेल टैक्स डिपार्टमेंट को छोड़ के सेल टैक्स का डिपार्टमेंट सेक्शन 45B के अंदर अपील दायर नहीं कर सकता। बाकी कोई भी शख्स वो अपील करेगा डिसीजन जो ऑफिसर ने दिया है इनलैंड ऑफिसर को। ठीक है, उसमें क्या होगा कि वो जो एग्रीड पर्सन है वो एक फ़ाइल अपील दाखिल करेगा, एक फ़ाइल अपील दायर करेगा, किसके पास? कमिश्नर रेवेन्यू अपील के पास। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि एक कमिश्नर होता है इनलैंड रेवेन्यू खाली, एक होता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील। आपने उसके पास अपील दायर करनी है 30 दिन के अंदर अंदर। जिस दिन आपका कोई आपका फड्डा हुआ, जिस दिन आपके खिलाफ किसी सब ऑर्डिनेट ऑफिसर ने फैसला दिया, किसी ने आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दिया, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के पास जाना है और उसको कहना है कि सर ये मैं अपील दाखिल करना चाहता हूँ, मेरे साथ जुल्म और ज़्यादती हो गई है। अच्छा जी, दूसरा ये है कि उस अपील के अंदर आपने सफिशिएंट कॉज बताना है कि वाकई सॉलिड रीज़न बताना है। और दूसरा ये है कि उस अपील की एक फ़ी वगैरह जमा करानी होगी, वो आपको करानी होगी, 1000 रुपीज़ होगी, जो भी होगा उस कानून के तहत, उस टाइम के तहत आपने वो फ़ीस वगैरह पे करनी है, और इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर जो है ना अपील वाला, उसके पास जाना है। ठीक है, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर जाना है, जब आपके खिलाफ फैसला आया उससे लेकर 30 दिन के अंदर अंदर।
अच्छा जी, अब उसके बाद क्या करेगा कि ये जो कमिश्नर है इनलैंड रेवेन्यू अपील, ये अपना एक ऑर्डर जारी करेगा, फैसला सुनाएगा उसके ऊपर, लेकिन उसके पास भी लिमिट है कि भाई 120 दिन के अंदर अंदर तूने ना ये फैसला सुनाना है। यानी जब अपील फाइल की उससे लेकर 120 दिन के अंदर अंदर उसने फैसला सुनाना है, लेकिन ये पीरियड मजीद एक्सटेंड भी हो सकता है, यानी 60 दिन मजीद भी आप ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका फैसला, आपका जो केस है सॉरी, बहुत पेचीदा है, तो आप मजीद जो कमिश्नर है ना वो टाइम भी ले सकता है। अच्छा जी, अगर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील को मजीद लगता है कि नहीं यार इसके ऊपर मजीद जो है ना फैसला सुनाने से पहले उसको लगता है कि यार इंक्वायरी होनी चाहिए, मुझे ज़रा गड़बड़ लग रही है, तो वो इंक्वायरी भी करवा सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 46 के अंदर भी आपके पास अपील का हक है, लेकिन यहाँ पे आप अपील जो है ना अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे। सेक्शन जो पिछला था ना 45B, उसमें तो आप जाएंगे कमिश्नर के पास। ठीक है, कमिश्नर के पास कोई भी आम शख्स जाएगा, कोई ऑफिसर नहीं जाएगा। लेकिन अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर आप भी जा सकते हैं, यानी कोई भी आम बंदा, बिजनेसमैन, कारोबारी शख्स जिसके साथ ज्यादती है वो भी जा सकता है, और साथ में इनलैंड रेवेन्यू का कोई ऑफिसर भी साथ जा सकता है। यानी कमिश्नर ने एक इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ, सब ऑर्डिनेट ऑफिसर के खिलाफ कोई फैसला दिया, तो वो बंदा भी अपीलेट ट्राइब्यूनल जा सकता है और एक आम बंदा भी जा सकता है। लेकिन जब कमिश्नर के पास कोई जाता है तो वो सिर्फ एक आम बंदा ही जाएगा। ठीक है जी, अपील के लिए। तो जनाब सेक्शन 46 के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी एग्रीड पर्सन इंक्लूडिंग एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, याद रखिएगा, यानी यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर भी जा सकता है। ठीक है, और लेकिन वो जो है ना एडिशनल कमिश्नर के रैंक से नीचे ना होना चाहिए, तो वो भी अपील दायर कर सकता है अगर किसी अथॉरिटी ने उसके खिलाफ कोई फैसला दिया है। अब ये बताएं यहाँ पे कौन अपील कर सकता है। ठीक है भाई, हर वो शख्स अपील कर सकता है जो कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू के फैसले से यानी कि खुश नहीं है। देखें पिछला जो सेक्शन था उसमें हमने एक देखा था कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास आप अपील दायर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसी का ही उसकी अपील का जो फैसला उसने सुना है वो पसंद नहीं आता, तो फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर आप अपीलेट ट्राइब्यूनल जाएंगे। दूसरा ये है कि अगर आपको कमिश्नर इनलैंड जो सादा होता है उसका फैसला पसंद नहीं आया, या बोर्ड का जो पूरा का पूरा इनलैंड रेवेन्यू का बोर्ड है उसका कोई फैसला आपको पसंद नहीं आया, तो आप जनाब अपीलेट ट्राइब्यूनल में उसके खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये अपील आपने तब दायर करनी है 60 दिन के अंदर अंदर, यानी जब आपके खिलाफ कोई फैसला आया उससे लेकर 3 माह के अंदर, सॉरी 2 माह के अंदर, यानी 60 दिन जब बनते हैं 60 दिन के अंदर अंदर आपने अपील दायर करनी है। ठीक है, उसका प्रोसीजर वही सिंपल होता है जो हर कानून में मौजूद है। इस सेक्शन 131 132 के अंदर प्रोसीजर मौजूद है, सिंपल सब प्रोसीजर है। और दूसरा ये कि याद रखें, ये जो अपील्स होती हैं, जो प्रोसीडिंग होती हैं, जो कस्टम, एक्साइज और सेल टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने जो पेंडिंग होती हैं, उनको ट्रांसफ़र किया जाता है अपीलेट ट्राइब्यूनल, जो सेक्शन 130 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत बनाई गई हैं। ये अमेंडमेंट की गई थी, ये अमेंडमेंट की गई थी 2009 के अंदर, यानी 2009 में जो बजट आया था, जो फाइनेंस बिल बना था, उसके अंदर ये अमेंडमेंट की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी वीडियो अपील के बारे में। अपील, इसमें 2 किस्म की अपील है। एक अपील है इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर सामने, यानी कमिश्नर के पास जो अपील वाला है उसके पास अपील दायर करने का प्रोसीजर बता दिया। और दूसरा जो सेक्शन है 46, उसके में आपको मैं बताया कि अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास आपने अपील दायर करनी है, और कौन कर सकता है और किस तरह कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा एक और टॉपिक, बहुत ही सिंपल और मज़े का, अपील। कौन सा? सेल टैक्स के अंदर।